एनसीपी कौन संभालेगा और अजित पवार डिप्टी सीएम थे और डिप्टी सीएम कौन हो गए। तस्वीर आज आई, एनसीपी के दूसरे बड़े नेता मौजूद थे जिसमें प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल थे। अजित पवार के बाद एनसीपी डिप्टी सीएम पद को लेकर अटकलें चल रही। एनसीपी के कई नेताओं ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन सकती। एनसीपी कौन संभालेगा और अजित पवार डिप्टी सीएम थे और डिप्टी सीएम कौन हो गए। तस्वीर आज आई, एनसीपी के दूसरे बड़े नेता मौजूद थे जिसमें प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल थे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब अजित पवार महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे। इन तस्वीरों से आपको अंदाजा होगा न सिर्फ उनके नेता बल्कि समर्थक भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। अब देखिए जरा, अजित पवार के बाद एनसीपी डिप्टी सीएम पद को लेकर अटकलें चल रही। एनसीपी के कई नेताओं ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन सकती। एनसीपी नेता नरहरि झिरवाल ने इसकी मांग की है। एनसीपी के कुछ और नेता सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा की सांसद हैं। अजित की बारामती सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत कई नेता सुनेत्रा से मिले। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल एनसीपी अध्यक्ष बन सकते हैं। पार्टी के शरद गुट में विलय को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फिलहाल इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अजित पवार खुद इसको लेकर शरद पवार से मिले थे। दावा यह है कि दोनों गुट के विलय को लेकर भी बातचीत हुई थी। विलय के बाद अजित पवार को एनसीपी की कमान मिल जाती, लेकिन अजित के निधन के बाद एनसीपी कौन संभालेगा, इस पर अब फिर दोनों गुट को फैसला करना होगा। सुनेत्रा ने बारामती सीट पर सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा को चुनाव हराया था। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर। अगर एनसीपी का जो गुट आज अजित पवार के पीछे है, उनमें से अगर कोई नेता बन सकता है तो उसमें एक दो नाम बड़े आते हैं। एक तो है प्रफुल्ल पटेल और दूसरे हैं छगन भुजबल। प्रफुल्ल पटेल क्योंकि देश की राजनीति में है, सांसद है, शायद वो ये रोल में आना पसंद न करें, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर राजनीतिक इसका पूरा इतिहास अगर देखा जाए तो यहाँ एक तो मराठा नेता चाहिए या तो फिर ओबीसी से चाहिए। अगर दोनों इकट्ठे आ गए, जो भी हम हाइपोथेटिकल बात करेंगे, तो जो इकट्ठे अगर आ गए तो सुप्रिया पवार दिल्ली में जाएगी, जो उसको इंटरेस्ट है उनका, और सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र में अभी रहेगी फिलहाल। पवार फैमिली या वो पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी तय करेगी वो क्या करना है। अजित दादा को अंतिम विदाई दी गई, उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। ये वो तस्वीर है, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब आपको लिए चलता हूं बारामती, जहां अंतिम संस्कार होना था। यह तस्वीर देखिए जरा, उनका पार्थिव शरीर जब उस जगह पहुंचा जहां अंतिम संस्कार होना था। ये सैकड़ों गाड़ियां साथ चल रही थी जब अंतिम यात्रा निकल रही थी। दूसरी तरफ देखिए जरा, सैकड़ों बाइक्स हैं। अब देखिए जहां अंतिम संस्कार हुआ, ये ड्रोन तस्वीर देखिए जरा, कदम रखने की जगह नहीं थी। अजित पवार इतने लोकप्रिय थे अपने क्षेत्र में। तस्वीरें देखकर मानो पूरा बारामती पहुंच गया था। आसपास के शहरों से और गांव से भी लोग पहुंच गए थे। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे।
21 पोलीस जवानांसह जनरल सॅल्यूट करण्यासाठी आपल्या सहकार्याला अखेरचा निरोप देतात. देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने श्रद्धांजलि दी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुष्प चक्र अर्पित किया. गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय मंत्री जयकुमार जी गोरे, रितेश देशमुख भी पहुंचे थे. दूसरी तरफ देखिए जरा, चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले, बेहद भावुक पल उनके लिए. दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि अजित पवार का जब अंतिम संस्कार हुआ, उनके सुपुत्र ने मुखाग्नि दी. कोरोना सगळ्यांना नम्र विनंती आहे, त्या मागच्याच बाजूने हळूहळू आपण त्यामुळे पुढे येण्याचा प्रयत्न करू नका. ज्यादा गुस्सेले ऐसे दिखते थे पर वैसे नहीं थे. उनके पास छोटा बच्चा जाएगा ना तो भी वो काम झटके पट करेंगे. अभी हमारा जो भगवान चला गया, हमारी व्यथा किसके पास मानने का ये समझ नहीं आ रहा है. एक शॉकिंग है सबके लिए, धक्कादायक है. एक सच्चा और खरा नेता गया है हमारा, यानी खाली खाली महसूस कर रहे हैं सब. अब उनकी जगह कोई भर के लेगा या नहीं लेगा ये पता नहीं है. मैं भगवान समझता हूँ दादा. मैं 30 सालों से पहचानता हूँ दादा से, और कभी उन्होंने मुझे डांटा नहीं, कभी हमको गुस्से से बात किया नहीं. और दादा ही हमारे लिए भगवान. आपको बात करते करते हाँ, वो हर एक कार्यक्रम में हम दादा का प्रचार करते थे, दादा की आवाज निकलते थे. वो हमारे घर का ही सदस्य थे. मैं 10 साल से उनको पहचानता हूँ और हमारी उनकी मुलाकात 2-3 महीने में होती रहती थी. नेता तो ऐसा नहीं ना, बहुत जबरदस्त नेता, पावरफुल नेता बोलता है. ये महाराष्ट्र की शान थी. आज भी बारामती का नाम आता है तो पहले दादा का नाम आता है. जो बारामती का जो विकास दादा ने किया है, डेवलपमेंट, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी. आज ये हमारे लिए यहाँ पर अंधेरा छा गया पूरा बारामती पे. अब देखिए जरा अजित पवार का लगाव और जुड़ाव किस कदर था. उनके सुपुत्र, उनके बेटे जय पवार जब निकले तो जो लोग अजित पवार के साथ काम कर रहे थे, 2 कर्मचारी, उन्हें वो लिपट कर रो पड़े.